वेलकम बैक। हाँ, कल का लेक्चर किया सबने अच्छे से। माइक्रो का अपन ने इंट्रोडक्शंस लिया था, मीनिंग ऑफ माइक्रो लिया था अपन ने। माइक्रो और मैक्रो दोनों का भी अपन ने इंट्रोडक्शंस लिया था। व्हाट इज़ द माइक्रो? माइक्रो इज़ द मिलियंथ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो मतलब क्या था? मैक्रो मतलब लार्जेस्ट पार्ट, है ना, स्टडी ऑफ लार्जेस्ट पार्ट। माइक्रो और मैक्रो दोनों भी जो है वो एक ब्रांचेस ऑफ स्टडी है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है ना। तो आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मीन बाय फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? फीचर्स का मतलब होता है विशेषता, उसकी स्पेशलिटी। फीचर का मतलब होता है उसकी विशेषताएं, उसमें क्या पेक्युलरिटीज़ है। माइक्रो कंसेप्ट में क्या पेक्युलरिटीज़ है, क्या विशेषता है, क्या खास बात है, दैट इज कॉल्ड एज द फीचर्स। नाउ सी द फर्स्ट फीचर, पहली विशेषता ये है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म। फर्म मतलब बिजनेस करने वाली संस्था एक आदि। इंडिविजुअल प्राइस यानी जो 10 प्राइस रहती है 10-15 चीज़ों की, उसमें से एक आधी चीज़ों की प्राइस। इंडिविजुअल हाउस होल्ड, है ना, एक आधे की थोड़ी सी फैमिली लेवल पे स्टडी करना, एक आधे फैमिली का, एक आधे परिवार का हाउस होल्ड की स्टडी करना। तो माइक्रो जो है वो एक छोटे से छोटे एस्पेक्ट को डील करता है, मिलियन पार्ट को डील करता है। माइक्रो जो है वो स्मॉल पार्ट्स को डील करता है ना। उसी को बोलते हैं माइक्रो। और पहला फीचर क्या हो गया? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये कल अपन ने देखा था कि इंस्टेड ऑफ स्टडी द जंगल इट स्टडी द वन ट्री। एक पेड़ की स्टडी है रादर देन जंगल, इसलिए उसको इंडिविजुअल यूनिट्स बोला है। कुछ लोग उसको स्लाइजिंग्स मेथड बोलते हैं। स्लाइजिंग मेथड मतलब छोटे छोटे टुकड़े अगर कर दिए हमने, छोटे छोटे पार्ट्स अगर कर दिए हमने, तो वो जो स्लाइस है, जो जो पार्ट है, उस पार्ट की स्टडी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। उसके बाद में देखो सेकंड फीचर क्या है उसका। सेकंड है प्राइस थ्योरी, है ना। सेकंड क्या है? प्राइस थ्योरी। माइक्रो डील्स विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माइक्रो क्या करता है? प्राइस डिटरमाइन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज़ नोन एज प्राइस थियरी। फिर से देखो कि जो MICRO इकोनॉमिक्स है, वो MICRO इकोनॉमिक्स दोनों चीज़ों की प्राइस डिसाइड करता है। कौन से दोनों चीज़ों की? गुड्स सर्विसेज एक चीज़ हो गई, गुड्स और सर्विसेज क्या हो गई? एक चीज़ हो गई। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया वो दूसरा चीज़ हो गया। गुड्स और सर्विसेज मतलब क्या? जैसे गुड्स में पिन से लेके तो पियानो तक सारी चीज़ें आ जाएंगी, मोटर कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, फर्नीचर, ये सब सब गुड्स हो गई। सर्विसेज मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कोचिंग क्लास, है ना, ब्यूटी पार्लर, सलून, ये सब सर्विसेज हो गई। तो गुड्स और सर्विसेज ये एक वर्ड हो गया, इसकी प्राइस डिसाइड करता है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कल हमने देखा था, याद करो, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स हैं। तो गुड्स और सर्विसेज मतलब सभी प्रकार की वस्तु, छोटी सी पिन से लेके तो बड़े पियानो तक। और सर्विसेज मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट से। इन सब की प्राइस डिसाइड करना पड़ता है ना। प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। प्राइस डिसाइड करना है, 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। कल देखा था अपन ने, वो 2 फोर्सेस क्या है? कल अपन ने 2 फोर्स देखी थी, डिमांड फोर्स और हाँ सप्लाई फोर्स। डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स। ये जो डिमांड फोर्स है और सप्लाई फोर्स है, इनसे प्राइस डिसाइड होती है। और ये प्राइस थियरी इज़ द मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
because it decide the price at individual level. Whole industry's price, whole market's price are not the study matter of the microeconomics. So micro works at a individual commodity level, individual services level या individual factors of production. एक ज़मीन की रेंट क्या हो, एक लेबर की वेजेस क्या हो, एक आधी जगह से बैंक से अपन ने पैसे लाए हैं तो उसका इंटरेस्ट कितना हो, प्रॉफिट क्या रहना चाहिए उसको बचा हुआ, इन सब की स्टडी जो है वो प्राइस थियरी में करते हैं. और प्राइस थियरी किसकी चीज़ है? माइक्रो की, MICRO की है. तो पहला फीचर देखा अपन ने इंडिविजुअल लेवल है, दूसरा है प्राइस थियरी, तीसरा देखो भी पार्शियल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ये एक्चुअली फिजिक्स का वर्ड है, मुझे फिजिक्स में अगर ज़्यादा यूज़ होता है. इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस. इक्विलिब्रियम मीन्स एक प्रकार का दोनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन करना. तो इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन फैक्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड with deals with partial equilibrium with which analyze the equilibrium position of individual economic unit. फिर से देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस. और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम से डील करता है, विच एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. That is individual consumer, firm, industry isolates an individual unit from other forces and studies itself equilibrium dependently. मीन्स उसका बोलना है कि इक्विलिब्रियम ये डिपेंडेंट वर्ड है ना, इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है. और ये इंडिविजुअल जो आरोप है कि ये जो है वो अदर देन कम्युनिस्ट लोग चलाते थे ऐसे आंदोलन, ऐसा मूवमेंट्स, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पार्शियल इक्विलिब्रियम. पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब उतना 100% हमको सपोर्ट नहीं करता धर्म के हिसाब से. 100% वो उतना काम नहीं देता जितना इक्विलिब्रियम वाला होना चाहिए था. नेक्स्ट देखो भी फीचर, 4th नंबर, बेस ऑन सर्टन अजम्पशंस. देखो माइक्रो का थोड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हैं अपन उसको, पर ड्रॉबैक बोलने से अच्छा फीचर्स ही अपना स्टडी में है. तो माइक्रो का चौथा फीचर है बेस ऑन सर्टन अजम्पशन, है ना. सर्टन अजम्पशंस मतलब क्या कि जो माइक्रो है वो कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस पे डिपेंड है. Micro begins with the fundamental assumption, other things remaining constant, उसको बोलते हैं ceteris paribus, such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc. These assumptions makes the simple analysis simple. डिटेल में देखो इसको क्या है. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ assumptions पे डिपेंड है. या assumptions मतलब क्या है? मानी हुई चीज़ें, अज्यूम की हुई परिस्थिति, कुछ मान के जो चलते हैं उस परिस्थितियों को अपन क्या बोलते हैं? अजम्पशंस. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? फंडामेंटल अजम्पशंस पे डिपेंड करता है वो. और कौन से अजम्पशंस है वो? और उस अजम्पशंस को उन्होंने क्या बोला? देखो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सिटीरीज पेरिबस. इनफैक्ट है ना, इकोनॉमिक्स की कोई भी चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं है. एक आधा लॉ ले लो, कोई भी डिपेंड है वो. जैसे लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी. लेकिन ये भी कुछ अजम्पशंस पे डिपेंड है. अजम्पशंस कौन सा है? कि प्राइस बढ़ गई तो भी परिस्थिति बदलनी नहीं चाहिए. सैनिटाइज़र की प्राइस बढ़ गई पर परिस्थिति बदल गई तो डिमांड उसकी बढ़ गई, है ना. ऐसे कितनी सारी बातें हैं. मुझे इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट अजम्पशंस पे डिपेंड है. अजम्पशंस मतलब कुछ बातों पे डिपेंड करता है.
और उस डिपेंड रहने को बोलते हैं सिटीरीज पेरिबस। उस डिपेंड रहने के परिस्थिति को क्या बोलते हैं? सिटीरीज पेरिबस। अब कौन कौन से अजम्पशंस है? तो परफेक्ट कंपटीशन ये अजम्पशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पूरा पूरा लोगों का ये वहाँ पे सभी लोगों को काम है, या प्राइस जो है वो सबकी सेम है, कमोडिटी एक जैसी है। परफेक्ट कंपटीशन से किसी की मोनोपोली नहीं चलती वहाँ पे। बाद में है लेसिस फेयर पॉलिसी। लेसिस फेयर पॉलिसी मतलब क्या है? फ्री छोड़ देना। किसने किसको फ्री छोड़ दिया है? गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को फ्री छोड़ दिया है। फ्री छोड़ दिया मतलब क्या कर दिया है? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बिजनेसमैन को ढूंढना पड़ता है। उसको बोलते हैं सिटीरीज पेरिबस। तो सिटीरीज पेरिबस, सॉरी लेसिस फेयर बोलते हैं उसको। लेसिस फेयर है। लेसिस फेयर मतलब लेट देम सेट फ्री, उनको आज़ादी दे दो। तो वहाँ पे बिजनेसेस को आज़ादी है। क्या क्या आज़ादी है? कि वो अपने मन से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने मन से कहाँ पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने मन से कैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। इवन मशीन के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं, लेबर के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेसिस फेयर पॉलिसी। एक गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन न रहना इज द लेसिस फेयर। प्योर कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिज्म रहता है, सोशलिज्म रहता है, मिक्स इकोनॉमी रहती है। तो यहाँ पे माइक्रो वालों ने क्या अज्यूम किया है? प्योर कैपिटलाइजेशन। प्योर कैपिटलाइजेशन मतलब पूरी तरह से बिजनेस जो है वो प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस, सभी तो नहीं, पर सभी बिजनेस अगर प्राइवेट के हाथ में है तो कैपिटलिज्म बोलते हैं। सारे के सारे बिजनेसेस या मोस्ट ऑफ द बिजनेस गवर्नमेंट्स के पास है तो उसको अलग इकोनॉमी बोलते हैं, उसको सोशलिज्म बोलते हैं। और जहाँ दोनों भी हैं वहाँ मिक्स सिस्टम बोलते हैं। जैसे देखो, अपने यहाँ पे BSNL टेलीफोन है, अपने यहाँ पे MTNL है इंडिया में, अपने यहाँ पे VSNL भी था, विदेश संचार लिमिटेड, महानगर टेलीफोन, BSNL, भारत संचार लिमिटेड। ये क्या है? गवर्नमेंट्स के हैं। लेकिन उसी समय इतने सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हैं। मोबाइल में वगैरह देखेंगे तो जैसे मोबाइल में आइडिया है, एक आधा एयरटेल रहता है, एक आधा कोई BSNL वाले भी हैं। तो ये सब ऑपरेट करते हैं, यानी देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ 2 सिस्टम्स एट ए टाइम। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कोई भी बेरोजगार लोग नहीं है वहाँ पे, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। These assumptions make the analysis simple। तो माइक्रो क्या है? फंडामेंटल अजम्पशंस पे डिपेंड है। और जो फंडामेंटल अजम्पशंस मतलब कुछ मानवीय परिस्थिति, उसको उन्होंने क्या बोला है? सिटीरीज पेरिबस। सिटीरीज पेरिबस। और वो अजम्पशन को कौन कौन से है? परफेक्ट कंपटीशन, लेसिस फेयर, प्योर कैपिटलिज्म, full employment, etc. The assumptions make the analysis simple। इन assumptions से को समझना काफ़ी इजी हो जाता है। ओके, कंफर्टेबल है सब लोग? पांचवा देखो, स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का मतलब होता है उसे छोटे छोटे जो टुकड़े करते हैं अपन, स्लाइस करते हैं। Microeconomics uses the slicing method. It split, divide the whole economy into small individual unit and then studies each unit separately in a detail. For example, study of individual income out of the national income,
स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, यानी बहुत बड़े लार्ज स्कोप से वो छोटी चीज़ों को समझना चाहते हैं। डिडक्टिव मेथड रहती है, इंडक्टिव मेथड रहती है। डिडक्टिव मतलब एक बड़ी चीज़ों का अजम्पशंस करो और उसमें से छोटी छोटी चीज़ों को समझते जाओ। लेकिन ये स्लाइसिंग मेथड क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़े करती है, पार्ट करती है और उसमें से बड़ी चीज़ समझने का काम करती है वो। तो इस तरीके से देखो स्लाइसिंग मेथड है। स्लाइसिंग मेथड मतलब टुकड़े टुकड़े करने वाली मेथड है ये। छठवां फीचर देखो, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। The concept of marginalism is the key tool of microeconomics analysis. The term managerial means change bought into by an additional unit. Marginal analysis help to study a variable through charges. Producers and customers take their economic decision using the principle. देखो इनको असम्पशंस क्या चल रहा है आजू बाजू में, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक्स रहता है वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड रहता है। कोई भी बिजनेस क्या रहता है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड रहता है। यानी वी मस्ट नो एनवायरमेंट अराउंड दिस इज कॉल्ड एज द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मार्जिनलाइज्म प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है? मार्जिनलाइज्म। सातवां है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक अजम्पशन, कंपटीशन, ओलिगोपोली। ये मार्केट का एक टाइप है। ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, perfect competition. These are the part of the market. These are the part of the market, है ना। जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, ड्यूपोली भी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस भी वो करता है। आठवां है लिमिटेड स्कोप। Micro is limited to only individual unit. It does not deal with the nationwide economic problem. नेशनवाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई, डिफ्लेशन यानी चीज़ों की कीमतें कम होना, उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पॉवर्टी, ये सब कुछ इट इज़ कॉल्ड एज द लिमिटेड स्कोप। तो इस तरीके से देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अपन ने 8 फीचर्स देखे। एक बार 8 भी फीचर्स देख लो। सबसे पहला फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। क्या है वो? इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी है। उसके बाद में देखो उसके फीचर्स में दूसरा फीचर है प्राइस थियोरी। प्राइस थियोरी मतलब क्या है कि जो प्राइस डिसाइड करने का काम है। किसकी प्राइस डिसाइड करना है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल है, और जैसे चीज़ों की प्राइस है, खास करके गुड्स और सर्विसेज है ना, बहुत सारी जो अवेलेबल है उन सब की प्राइस फिक्स करने का काम यहाँ पे होना चाहिए। बाद में तीसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम। चौथा है कुछ अजम्पशंस पे डिपेंड है ना, अजम्पशन पे डिपेंड है। जैसे कौन से अजम्पशंस है? परफेक्ट कंपटीशन, लाइसेंस फेयर, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ। फिर पांचवा है स्लाइसिंग मेथड, यानी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो इनको मंजूर है। एक आधे को कैसे कि कहते ओनियन को, पोटैटो को हम छोटे से टुकड़े कर दिए, तो वैसे ही इसका है स्लाइसिंग मेथड का
कि स्लाइसिंग मेथड्स में क्या रहता है कि छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको स्टडी किया जाता है। मार्जिनलाइज्म प्रिंसिपल मतलब क्या है कि देखो एक लाइन लिखी है मस्त कि मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी द वेरिएबल थ्रू चेंजेस प्रोड्यूसेस एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन अमंग देम। देखो स्लाइसिंग मेथड में छोटी छोटी चीज़ें बेटर समझी जाती है और छोटी छोटी चीज़ों को समझ के हम लोग एनालिसिस करते हैं। बाद में 7वां लास्ट बट वन फीचर्स ये था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के जैसा ये नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। डिफरेंट मतलब क्या? परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या? लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर और प्राइस सेम रहना, ये सब फीचर्स है मार्केट की। दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है फ्यू सेलर के बीच में कंपटीशन। जैसे एक ही टाइप के प्रोड्यूस बेचने वाले, साबुन बेच रहे हैं या समझो वॉशिंग पाउडर बेच रहे हैं या पेस्ट बेच रहे हैं, तो इनके मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। 8वां जैसे दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सटेंडेड या नॉट लिमिटेड अप टू द इंडिविजुअल यूनिट। सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित नहीं रहा अभी, तो अभी उसका स्कोप बढ़ा दिया। नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे महंगाई, सस्ती हो रही चीज़ें बहुत, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा एडवर्सली ही अफेक्ट करता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही थ्योरी है। इसके अलावा 2-3 इम्पोर्टेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे विषय जो है वो माइक्रो में आते हैं। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, है ना। कल कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे, उस हिसाब से मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ भी। कल का जो वीडियो मैंने जैसे बोला कि फीडबैक देते जो आप, तो बहुत लोग फ़ोन करके फीडबैक देते हैं, कोई मैसेज करके फीडबैक देता है। तो कल की इसमें थोड़ा सा अननेसेसरी एक्स्ट्रा हो गया था, तो आज मैं भी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, है ना। 30 से 40 मिनट के अंदर हो जाए ऐसे वीडियो अपन बना रहे हैं। तो स्टडी केयरफुली करो, क्योंकि स्क्रीन पे भी अपन ला रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी हिसाब से शुरुआत से अगर अच्छे से स्टडी किया तो बहुत आखिरी मज़ा आता है। जब जनवरी, फरवरी, मार्च महीना आता है, बहुत बर्डन बढ़ता है, तब ये सब जो अभी भी पढ़े हुए कंसेप्ट है वो बहुत काम में आती है। क्योंकि तब कॉलेज वाले तकलीफ देंगे प्रैक्टिकल्स के लिए, एग्ज़ाम का प्रॉब्लम रहता है, टेस्ट सीरीज का प्रॉब्लम रहता है, सब रहते हैं। तो आज से ही, अभी से अपन ने अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दिया तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, फिर से मुझे ये वीडियो कैसे लगा वो बताओ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी दो। अब जैसे अकाउंट्स के 5 लेक्चर्स हो गए, मेरे 5 प्रॉब्लम्स हो गए, तो इसके भी अपन कुछ 5 टॉपिक्स लेंगे, फिर अपन दूसरा सब्जेक्ट या इसमें ही इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब ये वीडियो लास्ट तक देखते रहो और बार बार देखो जब भी इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की याद आई तो, और अपने पास अच्छे से सेव करके रखो। क्योंकि और हम इम्प्रूवमेंट के साथ, नए इम्प्रूवमेंट के साथ, नए डिवाइस, इक्विपमेंट्स, ऐप्स के साथ हम आते रहेंगे तुम्हारे पास। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।